आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, तो किस टॉपिक में आपको ये वार्ता करना चाहते हैं? देखिए, मैं सूर्यभान यादव समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा का जिलाध्यक्ष हूँ और यादव महासभा का भी जिलाध्यक्ष हूँ। और इसमें तमाम बातें हम लोग यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, समाचार से भी देख रहे हैं। जो देवरिया वाली घटना हुई है, देवरिया वाली घटना बड़ी ही दुखदायक घटना है। किसी के परिवार में जब किसी की मृत्यु हो जाती है और उसके बच्चे, भाई, पिता, पत्नी जो भी हैं, उस दुख से कितना आहत होते हैं, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। और जैसे मान लीजिए प्रेमचंद यादव की घटना जो हुई, हत्या हुई उनकी, सुनने में आया कि कोई फोन से बुलाया। ये देखिए, कोई भी सामाजिक आदमी हो, चाहे छोटे स्तर का ग्राम प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष, जो कोई भी हो सकता है, अगर किसी को अगर कोई सूचना मिलेगी तो तुरंत जाने की कोशिश करता है और बात को समझाने की कोशिश करता है। उसी तरह प्रेमचंद यादव भी वहाँ गए और जाके वहाँ समझाने बुझाने की कोशिश किए होंगे, बात करने की कोशिश किए होंगे। उसमें जो घटना हुई वो घटना बड़ी निंदनीय है, ये अच्छी घटना नहीं है। और सुनने में आ रहा है कि जो पांडे जी थे, उनके परिवार से ही वो घटना हुई थी, जो हम लोग न्यूज द्वारा सुन रहे हैं। मगर अभी तक जो स्थिति है वहां की बात, वहां पे 6 लोगों की हत्या कर दी गई। अब चीजें जांच होने के बजाय वहां पे जाति को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जाति से इस व्यवस्था को जोड़ना ठीक नहीं है। जाति से इस व्यवस्था को जोड़ना अच्छी बात नहीं है। चाहे वो दुबे जी का परिवार रहा हो, चाहे प्रेमचंद यादव का परिवार रहा हो, दोनों परिवार आहत है। दोनों के बच्चे, दोनों का परिवार दुख से ग्रसित है और वहां जाति राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। यदि ब्राह्मण समाज के लोगों को ये लगता है कि हम सत्यप्रकाश दुबे की बहुत अच्छी मदद कर लें, तो ये कहना गलत है कि प्रेमचंद यादव दोषी थे। ये कहना गलत है। वो अगर मदद उनकी करना चाह रहे हैं तो उनका सहयोग करें, आर्थिक रूप से सहयोग करें, उनके परिवार से मिलजुल कर सांत्वना दें। यादव समाज हमारा यदि मदद करना चाह रहा है तो वो प्रेमचंद यादव के परिवार से मिले, उनको आर्थिक मदद कर सकता है, उनके बाल बच्चों को ढाढ़स दिला सकता है। देखिए, किसी के घर अगर मौत होती है तो उस दुख में लोगों का जाना आना दुख को बंटना कहा जाता है। मगर वहां पे देखा गया कि जब लोगों ने जाना शुरू किया और जब वहां पे जब लोग जा रहे थे तब तो स्थिति ठीक थी। जब वहां पे नेता जाने शुरू हुए, फिर राजनीति शुरू हो गई। तो क्या लगता है कि देवरिया जो कांड हुआ है उसका मूल कारण क्या है, और उसके जांच के बजाय अगर चीजें जाति पे आ रही हैं और बात बुलडोजर तक आ रही है, तो क्या लग रहा है कि जो मूल कारण है वो पता चल पाएगा? नहीं, देखिए, प्रशासन तो जो किया वो किया है, उसका खामियाजा भी प्रशासन को मिल चुका है। रही बात जांच की, तो मूलतः बुनियादी जांच करनी चाहिए कि किसने फोन करके प्रेमचंद को बुलाया, वो कौन व्यक्ति था। दूसरी बात, किसने मारकर हत्या किया, उसको जांच के द्वारा पकड़ा जाए। फिर वहां से उग्र भीड़ ने जाकर दुबे के परिवार की हत्या किया, उसमें कौन मूल था जो जिसने हत्या कराने का काम किया। सुनने में हमको आया कि कोई पांडे परिवार ही था जिसने अपनी ही राइफल से दुबे जी के परिवार की हत्या किया। तो इसमें दुश्मनी भी लोग साध लिए।
दुश्मनी साधते गए और दोनों परिवार जो है इसका खामियाजा भुगत रहा है। वहां पे अब बुलडोजर चलाने की बात लगातार आ रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बुलडोजर चलाना, अब इसको मैं क्या कहूं, बुलडोजर किसी चीज का हल नहीं है। हम लोग घर को एक मंदिर मानते हैं। हिंदू धर्म में या जो भी विश्वास रखता है कि घर एक मंदिर है, घर को ही मंदिर मान के उसमें रहता है, हर काम, रहना सोना पूजा पाठ सब है। तो जो घर को एक मंदिर मानता हो, तो जब घर ही एक मंदिर है, उस घर को गिराना अच्छी बात नहीं है। मगर वहां पे देखा जाए तो तहसीलदार जो कहा, वहां पे अब एक रिपोर्ट आई है कि वो पूरी तरह से अवैध जमीन में बना है, उस वजह से उसको खाली कराने का एक नोटिस भी जारी हुआ है। ये बताइए, घर आज का नहीं बना है। सुनने में आया है कि प्रेमचंद यादव के पिताजी देश की सेवा कर चुके हैं, मिलिट्री के रिटायर्ड हैं, देश की सेवा कर चुके हैं। वो व्यक्ति मकान बनवाया, आज तक तहसीलदार साहब कोई नहीं आए उस तहसील में कि जो देख सकें कि वो बंजर में बना है कि नवीन प्रतिम बना है कि उसर में बना है। आज उस परिवार के ऊपर विपत्ति आई है। दो दो लड़के, तीन तीन लड़के अनाथ हैं, दो दो लड़कियां अनाथ हैं, शैशवावस्था में हैं। कहां से उनका भरण पोषण होगा, कहां से पढ़ेंगे, कहां से उनकी व्यवस्था चलेगी, ये सोचने की बात है। और इस समय ये जो संदेश दिया जा रहा है कि बुलडोजर चल जाएगा, घर गिर जाएगा, एक तो पहाड़ टूटा है, उनके पिताजी की मृत्यु हुई है, और दूसरा पहाड़ ये एक धमकी देकर तोड़ा जा रहा है। उस परिवार में क्या बीतेगी, वो बच्चे क्या सोचेंगे जो शैशवावस्था में है। सोचने की क्षमता अभी उनकी नहीं है कुछ, वो ये सोच नहीं सकते कि हम क्या करें। इस कंडीशन में घर गिराने की बात कहना बड़ी निंदनीय है। आप यादव महासभा के जिलाध्यक्ष हैं, आप शिक्षक संघ के भी जिलाध्यक्ष हैं जी, क्या स्टैंड है इस पे आपका, आप किसके साथ हैं? देखिए, इसमें हमारा यही कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी विद्वान व्यक्ति हैं, वो इस बात को बड़े ही बाखूबी जांच करा सकते हैं। अग्रेसर दुबे जी का ही परिवार कहा जा सकता है, क्योंकि प्रेमचंद की हत्या पहले हुई थी, ये सभी लोग जान रहे हैं। और न्याय प्रधान देश में अग्रेसर को ही माना जाता है, पहला दोष है। दूसरा दोष किसने किया उसकी जांच करवा लें, और दोनों को समान दृष्टि से देखने का काम करें। मैं किसी की तरफ पक्षपात नहीं करना चाहता, समान दृष्टि से दोनों परिवार को देखें। अगर यादव समाज की तरफ से अगर यादव की मदद करना है तो ठीक है, सब लोग जाएं, आर्थिक मदद, सामाजिक मदद, उनसे मिलजुल कर सांत्वना देने की, ढाढ़स देने की मदद करें। ब्राह्मण समाज यदि ब्राह्मण की मदद करना चाहता है तो उनके परिवार से जाकर इस तरीके की मदद करे, कहीं इस तरीके की वार्ता न करे यादव बनाम ब्राह्मण। देखिए, यादव ब्राह्मण का एक बड़ा अटूट रिश्ता रहा है। भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण को सम्मान दिया था। सुदामा के 3 मुट्ठी चावल से एक गरीब ब्राह्मण को कृष्ण भगवान ने ऊपर उठाने का काम किया था। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की का सम्मान बचाकर एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया था। जो हमारे ब्राह्मण समाज के लोग, समाज के बड़े बुद्धिजीवी समाज के लोग माने जाते हैं, समाज में सबसे बुद्धिजीवी माने जाते हैं, आदर्श का पाठ पढ़ाते हैं। वो स्वामी तुलसीदास की एक चौपाई वो पढ़ लें, उत्तरकांड के 171वें चौपाई को ध्यान से देखें। उसमें लिखा गया है कि निर्मल मन अहीर निज दासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। इस चीज को लोग देख लेंगे। उसमें तुलसीदास जी ने लिखा है कि यादव का मन बहुत ही निर्मल होता है। एक चीज है कि दो परिवार की लड़ाई दो जाति में आई और अब पूरे प्रदेश में उसमें राजनीति हो रही है, क्या लगता है इससे क्या हासिल होगा? देखिए, ये तो अब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी,
अब हिंदू में यादव पंडित की लड़ाई हो जाएगी, यादव ठाकुर की लड़ाई दिखा दी जाएगी, राजभर चौहान की लड़ाई दिखा दी जाएगी। ये अच्छी बात नहीं है। इस तरीके से देश अच्छी तरह नहीं चल सकता और न कोई व्यवस्था अच्छी तरह चल सकती है। राजनीति सैद्धांतिक होनी चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हमारे संविधान में सबको बराबर अधिकार दिया गया है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया जाता है। किसी जात विशेष को लेकर हम नहीं चल सकते। एक जात विशेष से कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। सबसे बड़ी चीज ये है कि हम सैद्धांतिक तरीके से हर चीज को देखें और मदद करें उस हिसाब से, और बहुत ही गहराई से इसकी जांच हो। जांच में क्लियर पर्दाफाश हो जाएगा। कोई अपनी मेहनत से, जैसे प्रेमचंद की मकान दिख रही, अच्छी मकान है, वो कैसे वो आदमी बनवाया होगा, किस तरीके से उसके पिता मेहनत किए होंगे, देश की सीमा पे जाके पहरा किए होंगे, पूरी नौकरी बिताए, मकान आके बनवाए। तो ये नहीं है कि वो घर बैठ के मकान बनवा लिए, मेहनत से बनवाया। अगर उस व्यक्ति की मकान किसी की निगाह में गड़ रही हो तो ये गलत बात है। मदद किया जाए, दोनों परिवार को मदद किया जाए, मदद के हिसाब से कोई भी काम किया जाए।